नहीं 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 कालू, मैं यह नहीं कर सकती। किसी को धोखा देना क्या अच्छी बात है? नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। कैसा गलत काम सुंदरी, हमारे बाप दादा भी तो यही काम करते आ रहे हैं। दूसरों को खराब माल बेचकर उन्हें ठगते हैं और उनसे खूब पैसे लूटते हैं। लेकिन कालू जी, ये तो बहुत गलत है। लोग इतने मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक काम धंधा करते हैं। जो पैसे पाते होंगे वे आकर हमारे सामान को खरीदते हैं। जब उन्हें यह पता लगता है कि उनका सामान तो खराब है तो उन्हें कैसा लगता होगा। देखो सुंदरी, ज्यादा ईमानदारी मत दिखा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा ईमानदार होता है वो बहुत गरीब होता है। क्या कोई ईमानदार अमीर हुआ है क्या? देख, मेरे बाप दादे ने अगर ऐसे ही ईमानदारी की होती तो जो घर में सोने चांदी पड़े हैं ये ऐसे नहीं होते। ठीक है कालू जी, आखिर आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ही के साथ मुझे रहना है। सुंदरी देख, मेरे दिमाग में बहुत खुरापाती आइडिया सूझा है। अब की बार दिवाली आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ अब की बार हम लोग दिवाली में पटाखे और दिए को बेचते हैं। पर कालू जी, आप दिए और पटाखे कहाँ से लाएंगे? घर में खाने पीने की कोई चीज नहीं है। पैसे ना होने की वजह से हम लोग कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नई दुकान खोलेंगे। कहाँ से खोलेंगे आप दुकान? अरे सुंदरी, तू एकदम बुद्धू की बुद्धू है। अभी मैं तुझे समझाया कि बिना ठगी बेईमानी किए कोई आगे नहीं बढ़ता। हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग खराब मिट्टी के पहले दिए बनाएंगे और जो पटाखे हैं उन पटाखों में हम लोग बारूद की जगह मिट्टी को भर देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और ऊपर अच्छे से पैक कर देंगे। लोगों को पता नहीं चलेगा और वे लोग आके हमारे पटाखों को खरीद लेंगे। बोल सुंदरी, कैसा है मेरा आइडिया? सुबह हो जाती है, कालू कौवा अपना दुकान को अपने ही पास वाले जंगल में लगा देता है। जग्गू बेटा, आज दिवाली है, आप ऐसा कीजिए, थोड़ा घर की साफ सफाई कर दीजिए और ये जो थोड़ा घास भूस दिख रहा है उसको अच्छे से झाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। मैं जरा जा रही हूँ बाजार, वहाँ से आपके लिए कुछ पटाखे और दिए लेके आऊंगी। शाम को घर के बाहर हम लोग बड़े प्यार से दिए को जलाएंगे। मम्मा मम्मा, मेरे लिए चरखी और अनार लाना मत भूलना। सब 5-5 पैकेट लाना। पिछली बार आपने मुझे कम पैसे होने की वजह से नहीं दिलाया था, लेकिन अब की बार मैं 5-5 पैकेट से एक भी पैकेट कम ना लूंगा। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, आओ मेरे दुकान से पटाखे लेके जाओ, बम लेके जाओ, अनार लेके जाओ। आओ आओ, सस्ते दामों पर पटाखे लेके जाओ। कालू के पटाखे एक बार फोड़ो, बार बार याद करो। यह सुनकर लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू, कब से तू पटाखे बेचने लगा? तू तो बढ़ई का काम करता था ना, लेकिन आजकल तू पटाखे बेच रहा है। क्या करूं मीनू बहन, इस बेरोजगारी में कोई काम छोटा नहीं है। आखिर पेट पालने के लिए कोई ना तो कोई काम करना ही होगा। मैंने सोचा अब की दिवाली में मैं पटाखे ही बेच लेता हूँ। आखिर मेरे दुकान की छुट्टी भी है, इस छुट्टी का मैं भरपूर आनंद ले रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, 100 दिए आप हमें कितने रुपए का देंगे? मीनू चिड़िया, हम 500 सैकड़े के रेट से दिए को बेचते हैं, लेकिन आप तो हमारी पड़ोसी हैं, इसलिए हम आपको 400 रुपए सैकड़े के हिसाब से दिए को दे देंगे। मीनू बहन, पटाखे भी हम आपको
आपको बहुत सस्ते में दे देंगे। अनार आपको हम 20 रुपए में देंगे। चक्री लीजिए, हम जोड़ा 10 रुपए में देंगे। ठीक है कालू भाई, आप ऐसा कीजिए, 100 दिए दे दीजिए, 2 रॉकेट दे दीजिए, 5 चक्री दे दीजिए और 2 अनार दे दीजिए। सुंदरी चिड़िया को एक पैकेट में करके दे देती है। लाडो चिड़िया, आप भी कुछ ले लीजिए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? मीनू बहन, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये पटाखे खरीद सके। हम गरीबों की दीपावली हो या दशहरा, कोई भी त्योहार हो, सभी दिन एक समान ही लगते हैं। कालू जी, एक काम कीजिए, जितने जितने सामान हमें दिए हैं एक पैकेट में करके दे दीजिए। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया को वे पैकेट दे देती है और वे दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी पक्षी अपने अपने सामान लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं और वे अपने दोस्तों को दिखाते हैं। अरे यार टुनटुन, कल मेरी मम्मा ने तेरे पापा की दुकान से 4 चक्री, 2 अनार और ढेर सारे दिए लाए थे। भाई जग्गू, मेरी मम्मा ने भी मेरे लिए खूब पटाखे लाए थे। चलो हम लोग अपना पटाखा जलाते हैं। जग्गू जैसे ही अपने पटाखा को आग लगाता है, उसका पटाखा फिस हो जाता है और वह राखी बन जाता है। अरे यार जग्गू, तेरे तो पटाखे फिस हो गए। लगता है तूने सस्ता वाला पटाखा खरीदा था। अब देख मेरा पटाखा। चिंटू कबूतर भी अपने पटाखे को आग देता है, लेकिन उसका पटाखा भी फिस हो जाता है। यार टुनटुन, तेरे पापा तो बड़े ठग हैं। हम लोग उनके दुकान से इतने महंगे पटाखे खरीदे, लेकिन ये सारे पटाखे फिस हो गए। लगता है तेरे पापा डुप्लीकेट पटाखे हम लोग पिछले साल का जो बचा हुआ था उसी को लाके हम लोगों को बेच दिए। देख जग्गू, मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोल, मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकता। क्या मेरे पापा घर पे ये सब बनाए हैं? वो भी तो दुकान से ही खरीद कर लाते हैं। अब दुकान से ही ऐसा पटाखा आ रहा है तो मेरे पापा उसमें क्या करें? जग्गू घर पहुंचकर सारी बातें अपने मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, आपने जो मुझे सारे पटाखे लाके दिए थे, सारे पटाखे फिस हो गए। मम्मा मुझे नए पटाखे लाके दो ना मम्मा, एक ही बार दीपावली आती है। मम्मा मुझे नए पटाखे लाके दो ना। चिड़िया ये बातें सुनकर कालू कौवे के दुकान पर पहुंच जाती है और कहती है कि कालू, मेरे पैसे वापस कर दे चुपचाप। मैं जो कल तेरे से पटाखे खरीद के ले गई थी, एक भी पटाखे फटे नहीं और उसको फोड़ी तो देखी, उसमें से धूल मिट्टी निकल रहे थे। मुझे तो लगता है अब की बार तूने पटाखे कोई खरीदा ही नहीं। अब की बार तू पैकेट में बस धूल मिट्टी भरकर और उस पर अच्छा सा स्टिकर चढ़ाकर हम जैसे भोले भाले पक्षियों को बेच दिया। लेकिन मैं तेरी सच्चाई जान गई हूँ। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं चील से जाकर तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे चिड़िया, जा जा, तुझको जिससे शिकायत करनी हो कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। रही बात तेरे पैसे की, वे पैसे मैं नहीं दूंगा। जो जो करना हो जाके तू कर ले। चिड़िया बेचारी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वह एक सूखे पेड़ के किनारे बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, कितने मेहनत से मैंने 1000 रुपए कमाए थे। मैंने सोचा था अब की दिवाली में मैं पूरे 1000 खर्चा कर दूंगी, लेकिन तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मुझे क्या पता था कि कालू खराब पटाखे बेचकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। मेरे पैसे तो सब डूब गए। अब मैं क्या करूं? ये सब बात कहकर चिड़िया रो रही थी। उस चिड़िया के आंसू पेड़ पर गिरते हैं। वह सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी बताओ। जादुई पेड़, मैं आपको क्या बताऊँ? मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके 1-1 रुपए जोड़ कर रख रही थी कि दिवाली आने पर मैं अपने बेटे जग्गू के लिए पटाखे फुलझड़ी दिए खरीदूंगी।
दूंगी। लेकिन एक कालू नाम का दुकानदार मेरे सारे पैसे ले लिया और मुझे सामान डुप्लीकेट दे दिया। पेड़ जी मैं बहुत परेशान हूँ। चिड़िया तुम परेशान मत हो, आखिर तूने मुझे अपने आंसुओं से जिंदा किया है। मेरा भी कुछ अधिकार है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं। चिड़िया ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। इन बीज को ले जाकर तुम अपने खेतों में बो देना, फिर इसका चमत्कार तुम देखना। उसकी अगले सुबह चिड़िया उन बीजों को ले जाकर अपने खेतों में बो देता है। उसके अगले दिन लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया से मिलती है। मीनू चिड़िया, जो पटाखा आपने मुझे कालू के दुकान से दिलाए थे, वे पटाखे मेरे बच्चों ने जलाए, लेकिन वे पटाखे फूटे तक नहीं, बस वे राख बन गए। और जो दिए थे मैंने उस दिए को पानी में जैसे ही डुबाया, वे दिए उसी में घुल गए। मीनू चिड़िया, अब बस बहुत हुआ, बहुत कौवे का उत्पात हम लोगों ने देख लिया, अब हम उस कौवे को छोड़ेंगे नहीं। आप मीटिंग बुलाइए सभी पक्षियों का, सारे पक्षी मिलकर हम उसे इस जंगल से भगा देंगे। हाँ हाँ लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हैं, हम लोगों को जरूर मीटिंग बुलाना चाहिए। उसके अगले सुबह सभी पक्षी अपना मीटिंग करते हैं और वे लोग डंडे लेकर कौवे को भगाने के लिए निकल जाते हैं। सुंदरी, ये दुकान जल्दी बंद करो, भागो सुंदरी। मैंने देखा कि चील सभी पक्षियों को लेकर हमें मारने के लिए आ रहा है। लगता है मीनू चिड़िया ने उस चील से हमारी शिकायत कर दी। वो चील हमारी ही तरफ आ रहा है। यह कहकर कालू कौवा, सुंदरी और वह अपने बेटे को साथ लेकर इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। उसके अगली सुबह, जग्गू बेटे लगता है हम अब की बार दिवाली नहीं मना पाएंगे। कम पैसे होने की वजह से बेटा हमारी दिवाली इस बार अधूरी रह जाएगी। बेटा हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार हम एक्स्ट्रा आपको पटाखे लाके देंगे। जग्गू बेटा नाराज मत होइए, मैं सच कह रही हूँ, अगली बार मैं आपको ज्यादा पटाखे लाके दूंगी। अच्छा बेटा मैं जरा जा रही हूँ खेत पर, बहुत दिन हो गए मैंने खेत देखे हुए, जा रही हूँ खेत देखने। यह कहने के बाद चिड़िया अपने खेत के लिए निकल देती है। वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके खेत पर बहुत सारे पटाखे उगे हुए थे। अरे ये तो पटाखे हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पटाखे भी पेड़ पर उगते हैं क्या? ये कैसे हो सकता है? अच्छा मुझको लगता है कि वो जादुई पेड़ ने मुझे जादुई बीज दिए थे। उसने कहा था कि इसको ले जाकर बो दो, फिर इसका चमत्कार देखना। लगता है इस पेड़ से पटाखे ही उगते हैं। अब किसी भी पक्षी को उदास नहीं होना पड़ेगा। अब की दिवाली में इन पेड़ से पटाखे तोड़कर सबको मुफ्त बांटूंगी। अगले सुबह चिड़िया उन पेड़ों से पटाखे को तोड़ लेती है और वे पटाखे ले जाकर सभी पक्षियों के घर उन्हें दे देती है। मीनू चिड़िया, क्या आप पटाखों का कोई दुकान खोली है क्या? फिर ये आप पटाखा कहाँ से ला रही हैं इतने सारे? मीनू चिड़िया, आप बस पटाखे को फोड़िए, ज्यादा सवाल मत कीजिए, मैं आपको पटाखे दे रही हूँ, आप ले लीजिए इन्हें। जंगल के सभी पक्षी बड़े धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों दिवाली खुशियों का त्योहार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, त्योहार सबके लिए एक समान होता है। दोस्तों हमें सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, आप सबको हैप्पी दिवाली।